सुनकर आसानी से लिख सकते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रवर्तन का परिभाषा होता है कि किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो लौटने के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखिए एक समतल दर्पण ले लिए हैं, एक किरण कोई है ए ओ, यानी किसी सतह से आ रहा है, यानी कि इस सतह से आया और आके टकरा कर लौट गया, तो लौटने के इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें छोटा छोटा पॉइंट है। आपतित किरण, इंसिडेंट रे। आपतित किरण किसी सतह से आकर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए यह किरण आ रहा है और सतह से टकरा रहा है, तो यह किरण को कहते हैं आपतित किरण। दूसरा है परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि किसी सतह से टकरा के लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए ये सतह से ये टकरा के लौट रहा है, तो इस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब, अभिलंब दर्पण के सतह पर 90 डिग्री का जो कोण बनाता है उसी को अभिलंब कहते हैं। दर्पण के सतह पर लंबवत किरण को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। देखिए यह है आपका आपतन बिंदु। अब इसका परिभाषा होगा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। अब है आपका आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। देखिए ये हो गया आपका आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। अब आपका आगे पॉइंट है परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को आर से, छोटा आर से सूचित करते हैं। अब एक और रह गया परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, परावर्तक सतह जिस सतह पर प्रकाश का परावर्तन होता है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये पूछता है एकदम VVI। प्रकाश के परावर्तन, तो प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। प्रथम नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यह हो गया आपका प्रथम नियम। दूसरा नियम, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। यह 2 यानी कि अर्थात साइन I इक्वल टू साइन R। इस
इस क्वेश्चन को पूछता है कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है और इनके नियमों को लिखें। तो सबसे पहले आपको प्रकाश का प्रवर्तन लिखना है और यह दोनों नियम लिख दीजिएगा तो 3 नंबर आपको आराम से 2 नंबर मिल जाएगा। पहले 3 नंबर में पूछता था। अब है छाया। छाया क्या है जी? जब प्रकाश के मार्ग में किसी अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं तो उसके पीछे एक अंधेरा क्षेत्र का निर्माण होता है, उस अंधेरे क्षेत्र को ही छाया कहते हैं। यह चित्र पूरा बना के अगर पूरा परिभाषा लिखते हैं, अगर पूछता है कि सचित्र वर्णन करे, तब आपका 5 नंबर के पूछेगा। तो इस तरह से आपका पूरा पॉइंट क्लियर हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट दिन।